नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक डिफाइन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड इट्स टाइप। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में आता है और मिनिमम 10 मार्क्स का आना ही आना है इसको। तो मैं आपको इतने आसान वे में समझाऊंगा, नोट से प्रोवाइड कराऊंगा ताकि कितने मार्क्स का भी आ जाए, चाहे 10 का चाहे 15 का है, आपके नंबर मतलब पक्के हैं। और दोस्तों मैंने इंडस्ट्री सेफ्टी के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। डिफाइन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड इट्स टाइप्स। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग रेफर टू द रेगुलर केयर एंड रिपेयर ऑफ मशीन, इक्विपमेंट और सिस्टम टू एंश्योर दे फंक्शन प्रॉपरली एंड लास्ट लॉन्गर। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि हमारी जो भी मशीन होती है, इक्विपमेंट होते हैं या सिस्टम होते हैं, उनका हम रेगुलर चेकअप कराएं, इंस्पेक्शन कराएं, उनकी केयर करें। अगर कोई दिक्कत है या रिपेयर की नीड है तो हम उसको रिपेयर कराएं। उससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो भी फंक्शंस होंगे मशीन के वो प्रॉपरली वर्किंग करेंगे एंड लास्ट लॉन्गर मतलब दोस्तों लंबे समय तक चलेंगे वो। द मेन गोल ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग इज टू प्रिवेंट इक्विपमेंट फेलियर, मेंटेन इफिशिएंसी एंड अवॉइड अनएक्सपेक्टेड फेलियर। जो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का गोल होता है तो ये होता है जो भी हमारे इक्विपमेंट है वो फेल ना हो, उनकी इफिशिएंसी मेंटेन रहे और अवॉइड अनएक्सपेक्टेड फेलियर। अनएक्सपेक्टेड फेलियर मतलब होता है कि हमारी कोई मशीन काम कर रही है और अचानक से ही काम करना बंद कर देगी, तो उसे बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड फेलियर। इट इंक्लूड द फॉलोइंग टास्क। दोस्तों मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के अंदर कुछ टास्क होते हैं जैसे कि रेगुलर इंस्पेक्शन, रिपेयर एंड फिक्सिंग, अपग्रेडेशन, प्रिवेंशन। तो शुरू करते हैं एक एक करके। रेगुलर इंस्पेक्शन क्या होता है दोस्तों? मशीन एंड इक्विपमेंट आर पीरियडिकली चेक्ड टू डिटेक्ट एन इशू। मतलब हम अपनी मशीन या इक्विपमेंट का रेगुलर इंस्पेक्शन कराएंगे। इंस्पेक्शन मतलब चेक करेंगे कि उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है, सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। रिपेयर एंड फिक्सिंग, अगर हमारे इक्विपमेंट में कोई भी दिक्कत आ जाए या कोई उसके फंक्शंस काम नहीं कर रहे, मशीन बिल्कुल ढंग से काम नहीं कर रही, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उस मशीन को रिपेयर कराएंगे। पहले इंस्पेक्शन करेंगे कि सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही तो हम उसको रिपेयर कराएंगे। अपग्रेडेशन, रिप्लेसिंग ओल्ड इक्विपमेंट विद न्यूअर और एनहेंसिंग देयर परफॉर्मेंस। अगर हमारी मशीन या हमारे इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो हम उनको रिप्लेस कर देंगे, उनकी जगह नए ले लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे मशीन की काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उसकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। अब प्रिवेंशन क्या होता है दोस्तों? प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना। टेकिंग स्टेप टू मिनिमाइज इक्विपमेंट फेलियर सच एज टाइमली लुब्रिकेशन ऑयलिंग। अगर हमने अपनी मशीन की टाइमली लुब्रिकेशन कराते रहेंगे, मतलब ग्रीसिंग या सर्विस वगैरह कराते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी हमारे इक्विपमेंट फेल हो जाते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। अब दोस्तों मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के अंदर उसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, इमरजेंसी मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, प्लान मेंटेनेंस, पोस्टपोन मेंटेनेंस। दोस्तों ऐसे 4-5 टाइप्स और हैं, पर जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं मैंने उनको लिखे हैं। अगर आपको और भी टाइप्स देखने हैं तब जाके गूगल पे देख सकते हो। दोस्तों एक एक करके शुरू करते हैं हर एक टाइप्स को। जैसे फर्स्ट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इट इज़ अ रेगुलर शेड्यूल मेंटेनेंस टू प्रिवेंट इक्विपमेंट फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन एंड फेलियर। मतलब दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो मशीन होती है वो रेगुलरली कुछ इंटरवल्स में, मतलब हर 15 दिन में उसका मेंटेनेंस कराते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो इक्विपमेंट होंगे वो फेल होने से बच जाएंगे। इसकी वर्किंग क्या होती है? मशीन आर इंस्पेक्टेड, क्लीन एंड सर्विस एट रेगुलर इंटरवल। वही बताया था दोस्तों कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमारी जो भी मशीन होगी उसको हम इंस्पेक्शन करेंगे कि सही काम कर रही नहीं कर रही, उसको साफ करेंगे एंड सर्विस करेंगे या रिपेयर कराएंगे। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल, कुछ समय के बाद कराते रहेंगे, हर 15 दिन में जैसे ही। इवन इफ दे आर नॉट करंटली शोइंग प्रॉब्लम, कि अगर उसमें हमारी कोई मशीन या कोई इक्विपमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम शो भी नहीं कर रही, मतलब बिल्कुल सही टाइम काम कर रही है। फ्री प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि हर 15 दिन या हर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको, मतलब उसको सर्विस करानी जरूरी है, मेंटेन कराना जरूरी है। पर्पस क्या होता है इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का? टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन
इंक्रीज लाइफ ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कि जो हमारी मशीन है वो अवॉइड करे, जो भी अनएक्सपेक्टेड मतलब अचानक से काम करना बंद कर देती है उसको अवॉइड करती है, और जो हमारी मशीन की लाइफ है उसको हम इंक्रीज कर देती है। अब दोस्तों अगला टाइप क्या है, करेक्टिव मेंटेनेंस। अब करेक्टिव मेंटेनेंस क्या कह रहा है, मेंटेनेंस कैरिड आउट आफ्टर अ फेलियर और इशू इज डिटेक्टेड। करेक्टिव मेंटेनेंस होता है दोस्तों कि अगर हमारी मशीन खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिपेयर कराते हैं, मेंटेन कराते हैं। तो करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब यही है कि अगर हमारी मशीन में कोई दिक्कत आ जाती है तो हम उसको रिपेयर कराते हैं, तो वो कहते हैं करेक्टिव मेंटेनेंस। कि फेलियर हो जाती है उसके बाद उसको जो रिपेयरिंग कराते हैं वो होती है करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मतलब करेक्ट मतलब सही करते हैं। वर्किंग क्या दोस्तों, व्हेन अ मशीन फेलियर रिपेयर आर मेड टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन। कि अगर हमारी मशीन फेलियर हो गई तो हम उसको रिपेयर कराएंगे, और रिपेयर कराएंगे जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, एंड जो भी पहले नॉर्मल फंक्शन मतलब जो भी पहले काम कर रही थी, रनिंग स्मूथली थी या अच्छी तरह काम कर रही थी, वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगी, मतलब दोबारा सही से काम करने लग जाएगी हमारी मशीन। अब पर्पस क्या होता है दोस्तों करेक्टिव मेंटेनेंस का, टू करेक्ट इशू को करेक्ट करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, एंड गेट द इक्विपमेंट रनिंग अगेन एज सुन एज पॉसिबल। कि जो भी हमारी मशीन है उसको दोबारा से पहले की तरह काम करना शुरू कर दीजिए जितनी से जल्दी हो सके। और दोस्तों अगला टाइप क्या है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ इक्विपमेंट यूजिंग सेंसर एंड टेक्नोलॉजी टू प्रिडिक्ट व्हेन मेंटेनेंस इज नीडेड। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का मतलब ये है कि जो भी हमारे इक्विपमेंट होंगे या जो हमारी मशीन होगी उसको हम सेंसर और टेक्नोलॉजी की हेल्प से मॉनिटर करेंगे। ठीक है, मॉनिटर करेंगे कि हमारी मेंटेनेंस की जरूरत कब है उसे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि कोई भी हमारी मशीन है, ठीक है, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं अपने सेंसर टेक्नोलॉजी वगैरह की हेल्प से। ठीक है, तो हम पहले अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें मतलब इसमें कोई फेलियर आ सकता है, पर फेलियर अभी आया नहीं है, तो उसके फेल होने से पहले ही हम उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इसमें कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है आगे चलने के बाद या कुछ टाइम के बाद, तो इसको पहले से मेंटेन करा लेते हैं। तो दोस्तों ये होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। वर्किंग क्या होती है, डाटा फ्रॉम इक्विपमेंट इज एनालाइज टू डिटरमाइन व्हेन अ पार्ट माइट फेल। मतलब यही कह रहा है जो भी हमारा इक्विपमेंट का जो डाटा होएगा उसको हम एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, एनालाइज करके हमें ये पता लगता है, एनालाइज कर लेते हैं और हमें ये पता चलता है कि हमारा जो पार्ट है, पर्टिकुलर पार्ट है जो मशीन का, ये फेल हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको फेल होने से पहले उसको मेंटेन करा लेते हैं। तो फेल होने से पहले हम अंदाजा लगा लेते हैं कि फेल होने वाला है, उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो अगले टाइप पे बढ़ते हैं, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। दोस्तों कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में ये होता है कि हमारी कोई भी मशीन होती है उसकी कंडीशन देखते हैं कि इसमें रिपेयरिंग की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है कि नहीं है। अगर उसकी कंडीशन लग रही होती है कि खराब है तो हम उसको मेंटेन करते हैं। अब पढ़ता है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस इज परफॉर्म बेस्ड ऑन द करंट कंडीशन ऑफ द इक्विपमेंट। वही बताया आपको मैंने कि जो भी हम मेंटेनेंस या रिपेयरिंग करेंगे अपने इक्विपमेंट की, वो उसकी करंट कंडीशन को देख के करेंगे। वर्किंग क्या, सेंसर एंड मैनुअल चेक आर यूज्ड टू एक्सेस द इक्विपमेंट कंडीशन। मेंटेनेंस इज डन व्हेन द कंडीशन इंडिकेट पोटेंशियल फेलियर। ठीक है, मतलब हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में क्या करता है, सेंसर की हेल्प से या मैनुअल मतलब बिना किसी मशीन के चेक करते हैं अपने इक्विपमेंट की कंडीशन को। अगर हमें लगता है कि ये जो मशीन है ये हमें कोई ना कोई पोटेंशियल लॉस दे सकती है, तो हम उससे क्या करते हैं, उसको पहले मेंटेन कर लेते हैं। इमरजेंसी मेंटेनेंस, इट इज इमीडिएट अनप्लान मेंटेनेंस टू एड्रेस इक्विपमेंट फेलियर। इसका मतलब होता है ये जो टाइप ये इसमें क्या होता है, इक्विपमेंट जो मेंटेन किए जाते हैं वो इमरजेंसी में किए जाते हैं, कि मतलब कोई प्लान नहीं होता कि मेंटेन करना है नहीं करना। अचानक से हमारी मशीन काम करना बंद कर जाती है, पर उस टाइम हमें बहुत ज़रूरी काम करना होता है, तो बड़ी इमरजेंसी में भागा दौड़ी में हम उसको मेंटेन कराते हैं या रिपेयर कराते हैं अपने इक्विपमेंट को, तो उसे कहते हैं इमरजेंसी मेंटेनेंस। वर्किंग क्या दोस्तों, व्हेन अ मशीन सडनली ब्रेक डाउन एंड इंडिकेट सेफ्टी रिस्क। मतलब जो हमारी मशीन है अचानक काम करना बंद कर देती है और कि ये इसमें रिस्क दर्शाता है कि सेफ्टी रिस्क है।
तो हम क्या करते हैं, इमरजेंसी में रिपेयर करा देते हैं अपनी मशीन को, और जो भी इसके इशू होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। पर्पस क्या होता है, टू क्विकली रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन या ऑपरेशन एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन और सेफ्टी। कि अगर हमारी किसी फैक्ट्री में या कोई प्रोडक्शन में कोई मशीन है वो अचानक से काम करना बंद कर देती है, तो हम बड़ी भागादौड़ी में इमरजेंसी में इमीडिएटली बिना प्लान किए इमीडिएटली उस मशीन को सही करा लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारे प्रोडक्शन या सेफ्टी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पहुंचता। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर गर्मी का टाइम है और काफ़ी बंदे उसको, गर्मी में तो ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कई बार फ्यूज़ उड़ जाता है उनका, ठीक है। तो भाई गर्मी में तो सबको दिक्कत हो जाती है अगर लाइट वाइट चली जाए। तो वो क्या करते हैं, जो भी ग्राहक या कस्टमर होता है, कंज्यूमर होते हैं, वो उनको कॉल कर देते हैं बिजली वालों को। बिजली वाले इमरजेंसी में आते हैं और ट्रांसफार्मर पे चढ़ के बिजली सही करके चले आते हैं, ताकि फिर सबके घर में लाइट आ जाती है। तो वो उनको कॉल किया इमरजेंसी में, वो आए फिर सही करके गए, उसे बोलते हैं इमरजेंसी मेंटेनेंस। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले टाइप पे। दोस्तों पोस्टपोन मेंटेनेंस क्या होते हैं, या इसे बोलते हैं डेफर्ड मेंटेनेंस। दोस्तों पोस्टपोन मेंटेनेंस वो होते हैं, मेंटेनेंस डेट इज पोस्टपोन ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स एंड पार्ट्स एक्सेट्रा। मतलब वो मेंटेनेंस जो कि पोस्टपोन हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स, किसी भी रिसोर्स या किसी चीज की कमी से। जैसे कि आपको मैं बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि एक स्कूल है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उसकी छत टपक रही है या पेंट उकड़ रहा है, बिल्डिंग जर्जर हो रही है, और सभी टीचर्स या फैकल्टीज अथॉरिटी, स्कूल अथॉरिटी सबको पता है कि काम कराना बहुत जरूरी है, स्कूल को मेंटेन या रिनोवेशन कराना बहुत जरूरी है, पर लैक ऑफ फंड, उन पे पैसा नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो उन पे पैसा नहीं होता है, तो क्या करते हैं वो टाल देते हैं उस बात को कि अभी नहीं करा रहे हैं, बाद में करा देंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की या पैसों की कमी है। ठीक है दोस्तों, ये होता है पोस्टपोन मेंटेनेंस। अब अगला टाइप पढ़ते हैं, रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस में क्या होता है दोस्तों, इट इज रेगुलर सिंपल टास्क दैट आर डन टू कीप इक्विपमेंट रनिंग स्मूथली। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट होएगा उसको हम रेगुलरली मेंटेन कराते रहेंगे। जैसे कि हमारी बाइक है, ठीक है, जैसे कि हमारी बाइक है, उसको हम क्या करते हैं, हर 3 महीने में हमें पता है कि हर 3 महीने में उसका इंजन ऑयल चेंज होता है, ठीक है। वो रेगुलरली हम अपना रूटीन बना रखा है कि हर 3 महीने में हमें ऑयल चेंज कराना है, जिससे कि हमारी मशीन है स्मूथली काम करे, इंजन पर कोई लोड ना पड़े, जैसे कि लुब्रिकेशन, ऑयलिंग और क्लीनिंग। ठीक है दोस्तों, इम्प्लीमेंट, अब इसका वर्किंग क्या होती है, इम्प्लीमेंट एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे ऑपरेशन टू मेंटेन एफिशिएंसी। जो भी इक्विपमेंट या कोई भी मशीनरी होती है उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हम उसको ऐसे मतलब एवरीडे ऑपरेशन की तरह ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। पर्पस क्या होता है दोस्तों रूटीन मेंटेनेंस का, टू एंश्योर इक्विपमेंट वर्क प्रॉपर्ली, कि हमारा इक्विपमेंट वर्क प्रॉपर्ली कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो भी स्मॉल इश्यूज होते हैं उनको पहले ही रोक देते हैं ताकि वो बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो जाए उससे पहले। अब दोस्तों लास्ट टाइप हमारा क्या है, प्लान मेंटेनेंस। प्लान मेंटेनेंस में क्या होता है दोस्तों कि हम कोई भी मेंटेनेंस करते हैं उससे पहले पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, पूरा शेड्यूल वगैरह, कौन से टूल तैयार करने हैं, कौन सी मशीन को हमें मेंटेन करने जाना है, ये सब हमें बहुत पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं। मेंटेनेंस प्लान मेंटेनेंस डेट इज शेड्यूल्ड इन एडवांस बेस्ड ऑन इक्विपमेंट नीड। इक्विपमेंट की नीड की बेसिस पे हम पहले शेड्यूल कर लेते हैं कि हमें कब और कितनी तारीख को किस किस मशीन्स को मेंटेन करना है। वर्किंग क्या है, अ डिटेल प्लान इज क्रिएटेड एंड मेंटेनेंस टास्क आर एग्जीक्यूटेड एट स्पेसिफिक टाइम। ठीक है दोस्तों, अब प्लान मेंटेनेंस का मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, उसमें लाखों हजारों कार रोज मैन्युफैक्चर होती है और लाखों मशीन होती है, ठीक है। जैसे 1000 कार मैन्युफैक्चर हो रही है और लाखों मशीन है, तो लाखों मशीन को मेंटेन करने के लिए तो बड़ी जरूरी हो जाएगा कि फिर प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा अगर मेंटेन। तो हम क्या करते हैं, जो भी इनकी एजेंसी वगैरह होती है, मेंटेनेंस एजेंसी होती है कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, वो क्या करती है कि एक प्लान चार्ट बना देती है कि इतने टाइम ऑफ मतलब हर 6 महीने में हर 3 महीने में इतनी मशीन्स को हम रिपेयर करेंगे हैं, या इतने टाइम के बाद फिर दूसरी इन मशीनों को, मतलब पूरी प्लानिंग बना लेती है कि इतनी मशीन को अब करना मेंटेन और इतनी को बाद में। तो दोस्तों आता है प्लान मेंटेनेंस के अंदर। आई होप दोस्तों आप सबको आसानी से समझ आया हो। तो मैंने आपको इस वाले
टॉपिक के नोट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखे, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके एक्सेस कर सकते हो। और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जो को लाइक तो कर ही दो। थैंक यू दोस्तों।